सो गाइस आज मैं फिर से डॉक्टर के पास आई हूँ, सब कुछ दिखाया। तो MRI होगा मेरा और भी बहुत सारे टेस्ट है, वो सब फिर से होने हैं। तो वही मैं बैठी हुई हूँ, अभी सारे टेस्ट होंगे। मेरा स्कैनोग्राम हो गया वहाँ उसी हॉस्पिटल में। अब मैं जा रही हूँ MRI के लिए। यहाँ हो गया मेरा MRI। तो ये सब खोल देते हैं ना, पूरा क्लिप वगैरह, ईयरिंग सब खुला। तो स्पाइन का भी हुआ और नी का भी हुआ है, और डिटेल में आपको घर जाके बताती हूँ। सो गाइज मैं घर आ गई हूँ और पूरे घर में वही पेंट का काम चल रहा है। तो पूरा ऐसे डस्ट है नीचे, तो सबके पैर में लग के ना सोफे पे लग रहा था। तो मैंने सब पे बेडशीट डाल दिया है, और ना अब यहाँ टीवी देख रहा है। अब इन लोगों को मन नहीं लगता है नीचे, यहीं पे अपना टीवी देखते रहते हैं, या खेलते हैं या पढ़ाई करते हैं। निया वॉशरूम में है। उस रूम में सीलिंग का पेंट का काम चल रहा है। कलर चेंज करवा रही हूँ, डार्क कलर को ना लाइट करवा रही हूँ, वो हो रहा है। फिर इसका होगा इस रूम का। तो यही सब चल रहा है और बताती हूँ आपको अभी। हेलो गाइस, तो मेरी जो तबीयत है आपको पता है दुबई से ही ख़राब थी। अलग अलग डॉक्टर से मैं मिल रही थी और टेस्ट वगैरह भी हो रहे थे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं हुए मेरे, क्योंकि इंश्योरेंस का लफड़ा था। डॉक्टर लिखते भी नहीं थे क्योंकि अप्रूव नहीं होगा, और बिना अप्रूवल के करवाओ बिना इंश्योरेंस के तो बहुत महंगे टेस्ट होते हैं। तो मैंने सोचा हुआ था इंडिया जब जाऊँगी तो कराऊँगी, और अभी शायद नहीं कराती इतनी जल्दी। आने के बाद मैंने काम भी लगवा दिया घर में पेंट वगैरह का, बट इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि जाना पड़ा। और टेस्ट भी हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ, ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, जो कि ठीक नहीं है। ब्लड रिपोर्ट भी ऊपर नीचे, अल्ट्रासाउंड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्या हुआ है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमें सेकेंड थर्ड ओपिनियन भी लेना है। इसीलिए अभी ये चीज़ के बारे में बात करना सही नहीं है। बट अगर आगे कुछ भी होता है, कोई भी प्रोसीजर होता है, कोई भी सर्जरी होती है, तो ऑब्वियसली मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, या फिर नहीं भी उस टाइम में बनाऊंगी तो भी आपको पता चलेगा, ये अपडेट मिलेगा ही। तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी मेरे लाइफ में आगे क्या होता है। बट अभी मैं ये चीज़ नहीं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमें और भी डॉक्टर से मिलना है, पूछना है, क्योंकि जो भी डॉक्टर ने बोला है वो बहुत बड़ी चीज़ है। और एक डॉक्टर से मिलके, एक डॉक्टर के ओपिनियन पे सर्जरी हम नहीं करा सकते। बट मुझे प्रॉब्लम तो है, और कॉम्प्लिकेशंस जितने हैं उस केस में डॉक्टर ने बोला है कि जितनी जल्दी हो सके तो आप सर्जरी करा लो। वो दो प्रॉब्लम मुझे अल्ट्रासाउंड में निकले हैं, और दोनों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तीसरा, मेरे पैर में जो दर्द था, जो मैं आपको बोल रही थी नर्व का इशू है या जो भी है, पैर में दर्द, वो मेरा इतना बढ़ गया था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा। और स्वेलिंग वगैरह सब पैर में, फेस में, हाथ में हो गया था। तो मेरे और भी टेस्ट हुए हैं। डॉक्टर से आज मैं मिली, इनके फ्रेंड है जो बचपन के दोस्त है, वो यहाँ के काफ़ी बड़े डॉक्टर है स्पाइन के, ऑर्थो के। तो मैं वहाँ गई थी, वहाँ पे मेरे कुछ टेस्ट हुए। एक तो यूरिन टेस्ट नहीं हुआ तो वो हुआ, स्कैनोग्राम हुआ जिसके रिपोर्ट्स आ गए, डॉक्टर से नहीं दिखा। एक MRI भी हुआ है, उसके भी रिपोर्ट्स नहीं आए हैं अभी। तो देखती हूँ उसमें क्या निकलता है। तो कोई भी, उन्होंने भी वही चीज़ बोली कि हो सकता है कुछ ऐसा हो नर्व से रिलेटेड इशू, या उन्होंने पैर जो है ना मेरे, मतलब उन्होंने देखा और उनको जो सारी चीज़ें चेक करनी थी, एक डॉक्टर जो चेक करते उन्होंने किया, और उन्होंने मेरा पैर उठा के देखा। तो उन्होंने कुछ बोला भी अनिमेश को कि जो हम लोग आराम से कर सकते हैं, इनके पैर में नहीं हो रहा है। तो कुछ चीज़ें उनको ऐसी लगी, इसीलिए उन्होंने MRI और स्कैनोग्राम के लिए बोला। तो वो सब हुआ है, पता नहीं उसमें क्या आता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो बिल्कुल ठीक नहीं, और जिसकी वजह से मेरा मूड ख़राब है। बट एक वही चीज़ है ना कि आपके लाइफ में कब क्या चीज़ें होती है आपको नहीं पता होता है। तो इसी वजह से मैं चिड़चिड़ भी करती हूँ। और इस टाइम में जब आप बीमार होते हो ना, तो आप इमोशनली भी बहुत वीक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा। तब आप एक्सपेक्ट करते हो जिन लोगों से, तो नहीं पूरा होता तो आपका चिड़चिड़ापन निकलता है, रोना आता है। तो वही सब चीज़। बट ठीक है, स्ट्रांग रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें है तो वो तो है, उसको तो होना ही, आज नहीं तो कल। अगर सर्जरी होनी है, बड़ी सर्जरी होनी है तो होनी है, कुछ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ है, तो क्या करेंगे। लाइफ में हर तरह के फेजेस आते हैं, बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ होता है। तो वही है। पर ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है। आज भी ये गए, फिर आने के बाद हॉस्पिटल से फिर ऑफिस गए। तो इनका यही कहना है कि नहीं टाइम मिलता है बिल्कुल। तो क्या करें अभी, वही आज फ्राइडे थी, कल सैटरडे संडे है। मेरी टीम इटली में बैठती है। अगर 5 बजे तक इंडियन टाइम में डॉक्टर से ही दिखा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो कम से कम मैं हमेशा डॉक्टर से थोड़ा ना दिखाती हूँ। एक घंटा तो टीम के साथ चीज़ें देखनी पड़ती है कि क्या पेंडिंग है क्या नहीं है, ताकि कस्टमर्स को सैटरडे संडे जो है सऊदी खुली रहती है, ओमान, कतर सब खुला रहता है। इनफैक्ट अगर आप
मंडे तो आप छुट्टी क्यों नहीं लेते? 10 दिन पूरा छुट्टी तो ले सकते हो ना बोल वो के। एक्चुअली कभी नहीं आता है। वो एक रियलाइज करने की बात है कि जब आप सीनियर पोजीशन पे आते हैं तो पूरी छुट्टी कभी नहीं मिलती है। और वो और भी लोग तो काम करते हैं, बट अच्छा 10 नहीं दिन होता है, लेकिन वो बोल के होता है। क्योंकि पूरी छुट्टी, जैसे अभी आपकी अगर मान लो कभी सर्जरी हो तो बोल के पूरी छुट्टी ली जाती है। जब मुझे हार्ट अटैक आया था तो बोल के पूरी छुट्टी ली थी। बट 10 दिन आप साल में नहीं ले सकते हो फैमिली के साथ घूमने के लिए, बिल्कुल एंजॉय ले करने सकते के हैं लिए, साल बट में। उतना ही होता है ना। नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं साल में, यहाँ लेकिन आके भी प्रोवाइडेड आप वो जा साल में होनी चाहिए। अभी इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए। एनीवेज गाइस, तो एक्सपेक्टेशन मेरी किसी से भी नहीं है, घर में भी किसी से नहीं, बाकी किसी से भी नहीं है। तो मेरे केस में वही हो गया कि मुझे डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोल दिया, रिपोर्ट सही नहीं है, तो उसी में थोड़ा एक होता है कि कोई ढंग से बात कर ले और आप समझ सकते हो। बट अब वो भी मेरे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है ना, आज है कल नहीं है। इतनी तरह की चीज़ें निकल गई, इतनी तरह की बीमारी लोगों को निकल गई है। मेरे केस में भी मुझे ऐसा लगता, तो इसलिए मुझे अब किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। और देखती हूँ क्या होता है। और मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो मैं शायद ये भी बताती, बट वही है, अभी जब तक सेकंड थर्ड ओपिनियन नहीं लूँगी मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ। बाकी अगर इस पे भी कुछ लोग बोलेंगे कि आप कंप्लेन करते हो या करते हो, जो सही बात है मैं वही दिखाती हूँ। मैं कोई भी चीज़ ना मतलब बनावटी नहीं दिखा सकती, जो सच है वही दिखाती हूँ। और अगर आप भी मेरी जगह पे रहते तो आपको भी, जब आप बीमार रहती है या फिर आपकी रिपोर्ट्स ऐसे आती है ना, तो मुझे लगता है बहुत लोग मेरी जगह पे रहते हैं, रोना भी शुरू करते, बहुत चीज़ें शुरू करते थे। मैं तो फिर भी बहुत स्ट्रांग बन के हूँ बच्चों के लिए। अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ और आप देख ही रहे हो, डॉक्टर्स के चक्कर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मेरे लिए भी, और निया की तो तबीयत खराब है और नब की भी। तो हो सकता है आगे मैं वीडियोस नहीं बनाऊँ, तो तबीयत खराब में ब्लॉगिंग का मन किसका करता है। ऊपर से घर में भी बहुत कुछ सही नहीं है, जैसा कि मैंने बोला कैमरे पे कुछ शेयर नहीं कर सकते, वही बात है। The next day. सो गाइज, आज हम फिर आए हैं डॉक्टर के पास, मुझे दिखाने और निया के भी हाथ में दर्द हो रहा था, इसको भी दिखाने। ये सारे बॉक्स में ना मूर्तियाँ हैं जो मैं लेके जा रही हूँ। मैंने बोला था ना आपको, तो हो गया है, ले लिया है मैंने। और अभी डॉक्टर से दिखा के आई हूँ, अभी जाऊँगी तो आपको वहाँ दिखाऊँगी मूर्तियाँ। हो गया उसमें मूर्तियाँ। यहाँ पे डेली शाम में ये उल्लू आके बैठता है, डेली शाम में। पेंटर लोग शाम में जाते हैं ना, तो अभी लोग जा रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मैजिक शो देखने। यहाँ एक मैजिक शो लगी हुई है, तो तबीयत तो सबकी ख़राब है, बट उसमें थोड़ा तो होना चाहिए, सब बोर हो गया है, तो बस सभी जा रहे हैं। सो आ गए हम लोग ये जादूगर जे मैजिशियन का, जे कुमार मैजिशियन का शो देखने। सब लोग वहाँ भी 3 लोग हैं, चलते हुए आ रहे हैं। इधर मम्मी जी सब लोग आए, एक्चुअली हम लोग जितने लोग हैं घर में। सो आ गए हम लोग मैजिक शो में, देखिए सब लोग और पूरा खानदान मम्मी जी बोल रही। तो बस अभी स्टार्ट होगा, देखेंगे यही है। ये बिल्कुल थिएटर की तरह ही दिख रहा है, पॉपकॉर्न वगैरह सब मिल रहा है यहाँ।
आपकी 50 ग्राम शादियों के लिए। तो चलिए आप पेश करते हैं रंगीन वेलकम ऑन द स्टेज। बच्चों नहीं आएंगे, आइए आप तो आ ही सकते हो, आइए आइए। इन चारों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये थैला चेक करना है कि इस थैले के अंदर कोई चैन बटन कच्ची सिलाई तो नहीं है। आप एक एक कर ये थैला चेक कर सकते हैं। और हाँ, आपको पूरा डाउट है कि इस थैले के अंदर चैन बटन है, तो आप एक काम कीजिए, एक एक कर इस थैले के अंदर चले जाइए। चप्पल निकालिए, अंदर चले जाइए, जाइए चलिए। सर नीचे कर लीजिए। हाँ, अब दिखाते हैं असली जादू। हाँ, तो आप इस थैले के अंदर गए, इस थैले के अंदर कोई चैन बटन कच्ची सिलाई। हेलो, हेलो, इधर ही हो? हाँ इधर ही है, हमने सोचा। आप इस थैले के अंदर गए, इस थैले के अंदर आपको ये चेक करना, आप इधर खड़े हो जाइए, आपकी भी बारी आएगी। आप निकालना है, आप इस थैले को नीचे से चेक कीजिए। आप इस थैले को राइट साइड से चेक कीजिए, लेफ्ट साइड से निकल लीजिए। लगता है इनका तो डाउट निकल चुका है। आज मैं खुद इस मौत के चक्कर के अंदर जाने वाला हूँ। मेरे दोनों हाथों में हथकड़ियां लगा देने के बाद इस मौत के चक्कर के अंदर जाऊंगा। आज मैं नहीं जानता कि मैं बच पाऊंगा या नहीं। इस खेल के दौरान आप लोग कोई भी हंसी मजाक शोर शराबा न कीजिएगा, क्योंकि आपके शोर शराबे से मेरी मौत भी हो सकती है। यही सोच रहे होंगे कि जादूगर साहब कहाँ है। जादूगर साहब आपके बीच में है। जादूगर साहब तो यहाँ है, वहाँ से निकल के यहाँ। सो मैजिशियन के शो में 10 मिनट का इंटरवल हुआ है। नाम कैसा लग रहा है? नाम कैसा लग रहा है? अच्छा हो रहा है। कौन हो रहा? देखिए इंटरवल में पॉपकॉर्न भी आया, सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं, देखिए खा रहे हैं। मैजिक शो में डांस भी हो रहा है, जादू है। इससे बढ़िया डांस मैं करूँगा। डांस करते करते लड़की गोरिल्ला बन गई। मान गए। देखो सभी लोग बैठे, चलो सभी लोगों को नमस्ते करो। एक मिनट, भूख नहीं चाहिए, कौन बोला?
यही तो भी माई बाबू सिखाएंगा। शैम्पू नहीं लगाएगा बाल बाल में, है नहीं ना, आती नहीं। चलो नमस्ते करो। ये कौन सी नमस्ते, बदतमीजी नहीं चलेगी। डीजे वाले बाबू ऐसा करो, इसका मनपसंद गाना बजाओ और ठुमका लगा के लोगों को दिखाएंगे। राजकुमारी, तुम्हारी पहली इच्छा थी कि हिंदुस्तान की सरजमी में हम अपना पहला प्यार बसाएं। आज तुम्हारी इच्छा पूरी की गई। काम और राजकुमारी, हिंदुस्तान की सरजमी में तुझे पहला कदम रखने का स्वागत है। आओ आहिस्ता आहिस्ता। ठहरो राजकुमारी, अपनी आंखें खोलो और गौर से देखो इस पागल प्रेमी को जो वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन तुम इसे देख सकते हो, बातें कर सकते हो, लेकिन इसे छूना नहीं। हमने मना किया था पागल प्रेमी कि तुम इसे देख सकते हो, बातें कर। तुम्हारी ठहरो, आज तक जीवित शरीर का जन्नत में कोई नहीं गया, इसलिए तुम भी जाती हो तो जा, लेकिन अपनी ये कफन इस पागल प्रेमी को देती जा। राजकुमारी इन बच्चों से परिचय करते हैं। नब गया। इबू भी गया। हेलो, क्या नाम है? राघव। बेटा आपके घर में कौन कौन है? कोई है घर में? कौन कौन है? मम्मी पापा है। कितने पापा हैं गौरव आपके? 2। और कोई पापा की पोस्ट खाली नहीं है, हम भी ज्वाइन कर लेते। भाई साहब, होते हैं 2 पापा। हम बताते हैं कैसे। बड़े पापा होते हैं, छोटे पापा होते हैं, मझले पापा होते हैं, हाँ। कभी कभी पड़ोसी वाले भी पापा होते हैं। तेरा क्या होगा कालिया? क्या नाम है? शिवम। शिवम आप पढ़ते हैं किस क्लास में? किसमें? यूकेजी में पढ़ते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है बेटा? मोदी। मोदी। जोरदार तालियां इस बहादुर बच्चे के लिए। हेलो, क्या नाम है? शिवांश। शिवांश। शिवांश आप भी पढ़ते हैं? इबू है। हाँ। किस क्लास में? यूकेजी। यूकेजी।
कोई बात नहीं, बाकी बच्चे सलाह के दूध नहीं पीना चाहते। ले जाओ, तुम चाय बना के पी जाओ। एक बार बड़े एक साथ। हाँ देखो भाई साहब को खीर खाने के विचार, उनको भी बना के देना। मिलेगा भाई साहब, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हाँ तो बेटा आप लोगों को दूध कैसा लगा? अच्छा लगा। खुद का दूध है तो अच्छा तो लगेगा ही। सभी बच्चे हमारे स्केल में बड़ा अच्छा से दी, इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हॉल तो लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया हॉल मतलब सब पेंट हो गया था, यहाँ पे अभी पेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ना 2-3 बार कलर अलग अलग चेंज हुआ, तो वो कॉम्बिनेशन बिठाना था कि कौन सा लाइट मतलब लाइट लग रहा है, क्योंकि सारा वाइट दे रहे हैं उधर भी, इस पे तो भी अच्छा नहीं लग रहा है। और कुछ तो बीच में अलग डालना था, तो फिर एक्स्ट्रा कलर मंगा के फिर मतलब नहीं बन रहा था एक्सपेरिमेंट करने का। जो कलर हमारे पास था उसी को थोड़ा लाइट करके कराया, हालांकि एक ही कोट हुआ अभी और होना बाकी है। तो लाइट्स जलने के बाद पूरा उभर के आते हैं, डार्क में ना लाइट इतना पता नहीं चलता है। बाहर में भी जो हमने वॉलपेपर हटवाया और लाइट कलर कराया और सीलिंग में भी तो अब लाइट्स पूरा उभर के आ रहे हैं। तो ये भी पूरा पेंट हो जाएगा। ये वॉलपेपर हटाने का हम लोग सोच रहे हैं, मतलब वॉलपेपर सारा हटाने का सोच रहे हैं। अब उसकी जगह वॉलपेपर लगेगा, पेंट होगा, ये बस देखना है। और कल डॉक्टर से मिलने के बाद हम लोग उधर से ही चले गए थे मार्केट, और ये 5 तरह की मूर्तियाँ लेके आए हैं वहाँ दुबई ले जाने के लिए। पिछली बार 2 लेके गए थे, इस बार मैंने 5 ले लिया। मुझे मतलब दिख गया जैसा चाहिए था वैसा मिल गया। एक बस इसमें हनुमान जी की मूर्ति नहीं है, मुझे हनुमान जी की भी बड़ी मूर्ति चाहिए थी, मतलब एटलीस्ट इतने बड़े साइज़ की। तो वो वहाँ पे एक मूर्ति थी हनुमान जी की जो मैं ले सकती थी, बट उनका आँख डैमेज था और एक ही पीस थी। दूसरे दुकान में भी खोजा, नहीं मिली, तो वो बस वो नहीं मिला है। बाकी ये सब मिला, तो ये सब ऐसे इन्होंने बॉक्स में पैक करके दिया। तो बॉक्स में ले जाने से ज़्यादा जगह लगती है, और मैं सोच रही हूँ हैंड बैग में ही इसको ले जाऊँ ये सारी मूर्तियाँ। तो हो सकता है कि निकाल के बबल रैप करके ले जाऊँगी, या देखती हूँ। ऐसे तो बॉक्स में दिया है तो ठीक ही है, देखती हूँ कैसे जाएगा ये। तो 6 मूर्ति होगी, अभी तो 5 है, एक हनुमान जी की भी अगर लेती हूँ तो 6 मूर्तियाँ इस बार लेके जाऊँगी। ये वाले वॉल से भी हमने वॉलपेपर हटवा दिया, क्योंकि आधा से ज़्यादा तो पर्दा ही है उसमें, तो नहीं लगवाएंगे। अभी लगवा भी सकते थे, बट ठीक है, अभी इस बार पेंट ही करवा लेते हैं सेम कलर से, इस पर नहीं लगवाएंगे। अभी हम लोग ये वाला वॉलपेपर भी हटा रहे हैं। हमने पहले सोचा था यहाँ वॉलपेपर ही लगाएंगे, बट वो नीचे से पूरा ख़राब हो गया था डैम की वजह से, तो मैंने स्टिकर चिपकाए थे, वो भी पूरा काला हो गया। तो अभी वॉलपेपर हटा ही देते हैं, पेंट ही करवा लेती हूँ पूरा। वो देखिए वहाँ से पूरा डैम था, तो उसी पे मैंने वो स्टिकर चिपकाए थे, स्टिकर्स भी पूरे काले हो गए। ऊपर का तो एरिया ठीक है, बट हटाना तो पूरा पड़ेगा ना, वही है। और इसका ये हो गया अभी। हमने करीब 4 साल से ऊपर वॉलपेपर रखा इन सारे वॉल्स पे, उसका भी नहीं हटा रहा है, उसका रहने देंगे। बट घर ना मतलब वॉलपेपर हटाने के बाद ज़्यादा स्पेशियस दिख रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा एरिया में तो नहीं बना हुआ है घर, लेकिन फिर भी हटाने के बाद स्पेशियस दिख रहा है। कर्टन्स भी नहीं लगे हुए हैं ना अभी, वो भी तो ज़्यादा जगह लेता है, तो अभी तो उसको ऐसे भी हटाया हुआ है। बट लगेंगे कर्टन्स तो ऑब्वियसली लगेंगे, बट फिर भी घर बड़ा दिख रहा है। वो देखिए वॉलपेपर उस वॉल से हटा और बड़ा दिख रहा है, मतलब ये रूम स्पेशियस दिख रहा है। और नीचे से देखिए पूरा ख़राब था, पूरा डैम्प मारा हुआ है। तो नए घर में इश्यूज आते हैं, बट अभी पानी निकलना वहाँ से बंद हो गया है। तो गाइज़ अभी इसमें काम चल रहा है, और इसी रूम में मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। मेरे कपड़े इसी में, बाकी सब कुछ इसी में, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और अभी वो भाभी भी मिलने आ रही हैं, जहाँ हम लोग शादी में गए थे ना, जिनकी शादी में गए थे शालू जी की, तो उनकी मम्मी, तो वो लोग आ गए हैं दिल्ली से वापस, तो आएंगी। तो मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। मैं नहाई भी नहीं हूँ, मैं नहा लेती हूँ। अभी ये लोग लंच ब्रेक पे गए हैं, तो मैं नहा लेती हूँ, तब तक वॉशरूम इधर है ना, तो दिक्कत होती है। फिर आएंगे वो लोग तो फिर काम करेंगे, तो फिर करना इस रूम में कुछ भी मुश्किल है। गुड मॉर्निंग गाइज। ये वाली वीडियो पता है 3-4 दिनों से चल रही है, अभी यही हो रहा है, एक साथ वीडियोस नहीं जा रही। 3-4 दिनों से वीडियो जा रही, कब शुरू करती हूँ कब एंड करती हूँ खुद ही मुझे नहीं पता है। तो जिस दिन मैं डॉक्टर से दिखा के आई थी, एक रिपोर्ट आया था, तो मैंने आपको अपडेट दिया था। उस दिन तो मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था, बहुत ज्यादा। सर्जरी वगैरह का नाम सुन के ना, क्या बोलूं, एकदम अंदर से नहीं होता टूट जाना, और उस टाइम में कोई कुछ बोल देता है ना, तो और ज्यादा मूड खराब हो जाता है। तो वो है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो जब होना है वो तो होगा ही, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है।
बट ये कि एक टाइम होता है आपके लाइफ में जब आप बहुत वीक फील करते हो और सामने से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, सब लोग उसी टाइप से बात करते हैं जिससे आपको और गुस्सा आए या और चिड़चिड़ापन आए, तो क्या कर सकते हो। तो आपको खुद में समझना होता है कि ऐसे लोग ऐसे ही हैं, कोई नहीं समझ सकते। आपको अपने लिए खुद ही समझना और उस चीज से बाहर खुद ही निकलना है और खुद को कैसे खुश रखना है वो खुद ही वे निकालना। नहीं तो आपकी तबीयत खराब है तो असर किसको होगा, आपको ही होगा, दूसरा तो परेशान करने के लिए बने। तो यहाँ पे अभी मेरे साथ क्या है गाइस, आप लोग मुझे जो भी लिखो, कुछ लोग ट्रोल भी कर देते, कुछ लोग लिख भी देते हैं, बुरा भी लिख देते हैं, तो वो लोग ये नहीं समझते हैं कि मैं अपने वीडियोस में ना हर किसी का पॉजिटिव साइड ही दिखाने की कोशिश करती हूँ। जिनके भी क्लिप्स आप 5 मिनट के देखते हो मेरे वीडियोस में, 10 मिनट के देखते हो या 1 मिनट के देखते हो, तो उनका मैं पॉजिटिव साइड ही बताती हूँ। थोड़ी ना मैं उनके बारे में नेगेटिव बताऊंगी कि क्या चल रहा है या उनका बिहेवियर मेरे साथ क्या क्या, वो नहीं बताती हूँ। मैं क्यों बताऊँ किसी के बारे में, बट जरूरी नहीं है कि 1-2 मिनट में अगर मैं किसी के बारे में अच्छा ही बोल रही हूँ, किसी का बुरा नहीं बोलना चाहते, तो हर लोग वैसे ही टाइप में होता है, कोई नहीं होता है। मैं अपने अंदर जितनी चीजें रखती हूँ और इतना कुछ झेलती हूँ तो मैं नहीं शेयर करना चाहती हूँ, नहीं करती हूँ, तो सारी चीजें मेरे साथ निकल रही है। मेरे जो वो प्रॉब्लम निकली है तो निकली ही है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला इसके पहले कि देखती हूँ मैं, हो सकता है 2nd ओपिनियन 3rd ओपिनियन भी लूंगी उस सर्जरी के पहले, क्योंकि वो मेजर सर्जरी है, एक वो बात है। और मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगी कि अगर आपको भी वैसे कुछ सिम्टम्स है या कुछ भी है तो आप ध्यान देने की आपको जरूरत है, इसलिए शेयर करूंगी। बट अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप भी परेशान हो जाएगा। अगर थोड़ा भी आपको हल्का फुल्का भी वो सिम्टम्स है तो आपको कहीं लगेगा वो तो नहीं है, इसलिए मैं नहीं शेयर करूंगी। पहले मैं खुद तो श्योर हो जाऊं कि जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स वगैरह वो सही है। दूसरी एक बात है कि मेरा MRI भी हुआ था, रिपोर्ट्स वगैरह सब आ गए हैं और ये चीज मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ क्योंकि MRI की रिपोर्ट में जो निकला है वो मतलब मैं बता देती हूँ क्योंकि ये श्योर हूँ और इस बार में ये सारे सिम्टम्स मुझे थे और ये इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके भी सिम्टम्स है तो आप दिखा लो। मुझे जो चीजें निकली है, सर्वाइकल काइफोसिस, L4 L5 कुछ DDT पता नहीं लिखा हुआ, और नी में मेरे जो इतना पेन हो रहा था वो मेरे नी में सिस्ट है। तो मुझे MRI में ये सारी चीजें निकली है। उसके लिए डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन भी दिया है और मेरा क्लास चलेगा फिजियोथेरेपी का, वो सब बोला है, तो वो एक चीज है। बाकी मेरे यूरिन का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, यूरिन कल्चर जो होना था वो आ जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं। तो ये वाला मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया कि अगर आपको भी पेन होता है, जैसे मेरे इस साइड में बहुत पेन होता था, तो मेरा जो ये काइफोसिस होता है ना सर्वाइकल का, उसमें हड्डी ना ऐसे बेंड हो जाती, मेरा बेंड हो चुका है। और एक चीज जो डॉक्टर ने L4 L5 बोला, उसमें क्या है, उन्होंने मुझे दिखाया है स्पाइन का ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है कल वो पूरा ब्लैक हो गया। मतलब मैं इतना टेक्निकल टर्म में आपको नहीं समझा सकती हूँ, आप अगर डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, वो सारे इश्यूज है। तो मुझे आपको तो मैंने पहले भी बोला कि मेरे दोनों पैर में बहुत जलन होती थी, बर्निंग सेंसेशन होती थी, नी में इतना पेन बढ़ गया था, तो नी में सिस्ट है, तो बोला डॉक्टर ने कि वो मेडिसिन से चला जाएगा। तो मेरा पेन बहुत बढ़ गया था, तो ये सब निकला है। और रहा जो एक और मैंने सर्जरी वाली बात की, वो मैं कुछ दिनों में आपको अपडेट करूंगी। तो फिलहाल हेल्थ का यही अपडेट है कि मुझे नहीं पता था कि एक साथ इतनी सारी चीजें हो जाएगी। 3 ये अलग अलग टाइप की तो MRI में चीजें निकली है, अल्ट्रासाउंड में अलग निकली है, यूरिन का अभी तक आया नहीं है, और जो अल्ट्रासाउंड में चीज निकली है वो काफी बड़ी बात है। तो ये है, तो इसीलिए कोई भी इंसान मेरी जगह होता तो शायद मुझे लगता है मैं जितना खुश होती हूँ, हंस लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, शायद इतना नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो होना वो होगा ही, उसमें कुछ नहीं कर सकते। मुझे अपने लाइफ पे सिर्फ इसी बात की टेंशन है कि नवरिया भी बहुत छोटे, बाकी और मुझे कुछ, सब अपने अपने लिए जी रहे हैं, सब अपने अपने लिए और सब अपने अपने में बिजी है। हर कोई लाइफ में, मेरे लाइफ में एक एक इंसान, हर कोई अपने अपने लाइफ में बिजी है, हर किसी का अपना काम है और हर कोई किसी न किसी से किसी न किसी मतलब से ही बात करता है। आज अगर आप उसका कोई काम करके दे रहे हो, अगर आप उसके लिए कुछ कर रहे हो तो आप अच्छे, नहीं करके दे रहे हो तो कोई, आज के सारे रिलेशनशिप आज के डेट में वही हो गया है। बस एक नवनिया के साथ मेरा रिलेशनशिप ऐसा है जो मुझे लगता है कि वो अनकंडीशनल है। मतलब मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, बाकी जो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते वो मुझे मैसेज करते हैं, वो मुझे, अभी आप विश्वास नहीं करोगे, जिनको मतलब मैं
कभी से नहीं जानती थी, जिनसे मेरी बातचीत यूट्यूब के थ्रू हुई वो लोग मुझे मैसेज करते हैं, जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप पे करते हैं, जिनके पास नहीं है वो मुझे ऐसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, कैसी है तबीयत, क्या है, निया कैसी है या आप कैसे हो। तो वो होता है। और जिनको मैं जानती हूँ, जिनको पता भी है, वो मुझसे डायरेक्ट फोन करके नहीं पूछते हैं, मैसेज करके नहीं पूछते, तो मुझे उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता। मेरे लाइफ में जो जब होना होगा ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर ये सब तो लगा ही रहेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। और मुझे जैसा कि मैंने बोला ना, किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और पहले भी मैंने एक चीज शेयर की है कि जिस टाइम में आपकी लाइफ में जो सारी चीजें होती है ना, आप और स्ट्रांग बनते हो। अभी उस दिन मेरा रिपोर्ट आया तो मुझे लगा अब मैं क्या करूंगी, अब क्या होगा, अब तो मेरा इतना मेजर सर्जरी होगा, अब मैं बेड रेस्ट पे चली जाऊंगी, उठ भी नहीं पाऊंगी, कैसे झेलूंगी। फिर 2-3 दिन बीत गए, फिर मैं तो स्ट्रांग हो गई, अब तो जो होना होगा ही। ये चीज हुआ। फिर मैं वो जादू वाला शो देखने भी गई, फिर ठीक है अभी माइंड थोड़ा रिलैक्स हो गया और कुछ बात नहीं है। और कल भाभी जी आई थी वहां, जिनके यहाँ शादी में हम लोग गए थे, तो वो आई थी, वो लोग आ गई है यहाँ। तो वो कल ये मेरे लिए भी एक मिठाई का डब्बा ले गई। हालांकि मम्मी जी को जो उन्होंने दिया था उसमें से तो हम सब ने खाया, बट वो एक और मेरे लिए भी लेके आई। अपने आगे लेने वाला लेके आई, रोने वाला कपड़े खरीदने के लिए दोनों बच्चों के। तो इसमें पैसे हैं। और मेरे लिए ये साड़ी लेके आई है, और इसमें खोंचा देते हैं ना सुहागन को, तो खोंचा, बाकी सिंदूर, लैटी, रुमाल, ये सब है इसमें। ये एनिमेश का हैंकी है इसमें, एनिमेश के लिए शर्ट है और काम का कपड़ा। तो ये सारी चीजें। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यही पेंट करते हैं। उस दिन हम लोग गए मैजिक शो में, अच्छा लगा, मूड थोड़ा फ्रेश हो गया, 2-2.5 घंटे खूब हंसे। तो यही चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए, बाकी तो सब चल ही रहा है। जो जैसे होगा आप देखोगे वीडियोस में, और देखते हो अब आगे कितना वीडियोस बना पाती हूँ, क्या होता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।